हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बात करते हैं हम आज ऐसी चीज़ की जो हमारे घर के आसपास होती है, हमारे लिए बैड लक भी लेके आती है, फिर भी हम कुछ ही नहीं बोलते हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास जो हम बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि क्या गलत जा रहा है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं मात खा जा रहे हैं। हमने सारी मेहनत की, सारे उपाय किए, पूजा पाठ किए, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा बैड लक हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। तो चलिए आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ दोस्तों, जो अगर घर में ये 11 चीज़ें हों तो घर में माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। आप ध्यान रख लें दोस्तों, जो मैं बताने जा रही हूँ एक एक करके ध्यान दें कि इनमें से कोई चीज़ आपके घर के आसपास तो नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले रसोई की छत के में, जहाँ एग्जॉस्ट फैन छत लगा होता है, जो हमारे घरों के झरोखों में, मोखों में। घर हमने लिया होता है रेंट पे, पर हमसे पहले वो आगे रहने लगते हैं हमारे घर पे। शायद जहाँ भोजन पानी हो, वहाँ मनुष्यों की तरह इन्होंने भी सीख लिया है कि ये भी आके रहेंगे। दोस्तों, ठीक समझ रहे हैं आप, बात कर रही हूँ मैं कबूतरों की। कभी नीम की पतली डंडियाँ तो कभी धूप के तिनके लेके उड़े चले आते हैं। एग्जॉस्ट फैन के पीछे लगी हुई जाली से तिनके सीधे रसोई के सिंक में गिरेंगे। पंखे के नीचे वाली खिड़की से रोज बाजरा या गेहूं हम थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि वो खा के उड़ जाए, पर वो उड़ते नहीं हैं। हमें शायद बहुत प्यारे लगते हैं दोस्तों, पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो हम ध्यान नहीं देते हैं। कबूतर को दाना खिलाने से बहुत ही चंचल और मासूम, बिल्कुल भी चंचल नहीं होते हैं दोस्तों, मासूम किस्म के होते हैं ये पक्षी। और ऐतिहासिक इमारत और ऊंचे स्मारक पे रहना इनको पसंद होता है। घरों के झरोकों में रहते हैं दोस्तों, और लोग इनकी बीट से भी परेशान होते हैं। दोस्तों, कबूतरों को शांति का प्रतीक माना जाता है और जीवन साथी बहुत ही ईमानदार होते हैं ये। लेकिन दोस्तों, अगर कबूतर को आप अपने घर के छत पे या बालकनी में दाना डाल रहे हैं दोस्तों, तो ये ध्यान रखें, ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए। कबूतर को दाना खिलाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी के भक्त होते हैं। घर में कबूतरों का वास होने से ऐसा कई लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी की वृद्धि होती है और सुख शांति में भी वृद्धि होती है। लेकिन अगर किसी कारण से दाना नहीं डाला गया तो उनका शोर अपने आप शुरू हो जाता है। पर ज्योतिष के अनुसार कबूतर तो है बुध और छत होती है राहु। ऐसे में जब अपनी छत पे अगर हम दाना डालेंगे तो कबूतर छत पे खाना खाने के लिए आते हैं। इसके बाद राहु और बुध का मेल हो जाता है। कबूतर खाना तो खा के चले जाते हैं, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन परेशानी जब शुरू होती है, जब वहाँ कबूतर आते हैं तो छत भी गंदी कर देते हैं, और छत का मतलब राहु है। तो राहु अगर खराब हो गया तो उसका रिजल्ट भी बुरा मिलता है। इसलिए दोस्तों, छत पे कभी भी हमें दाना नहीं डालना है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कबूतर को दाना डालना बंद नहीं करना है आपको। जैसे ही दाना खाकर कबूतर चले जाते हैं तो तुरंत छत को पानी से धो देना है, या आपकी जो बालकनी है उसको आपको पानी से धो देना है। अब बुध और राहु की बात आ गई तो एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, घर में बिल्ली का आना भी अशुभ माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध और राहु खराब हो, जिनका योग खराब हो, उन लोगों को कभी भी ससुराल पक्ष के साथ मिलके व्यापार नहीं करना है। तो दोस्तों, जब भी घर में कबूतर घोंसला बनाने लगे उसको हटा देना चाहिए। मन में उस वक्त दया ना करें कि अभी ये घोंसला बना रहा है, घर बना रहा है, पर क्योंकि वो तो घर बना लेगा पर आपका घर उजड़ जाने वाला है। इसलिए दोस्तों, घर में कभी भी कबूतर को घर नहीं बनाने देना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं, कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो घर के आसपास नहीं होना चाहिए। वो है घर में मधुमक्खी या ततैये का छत्ता होना। ऐसा माना जाता है ये भी बैड लक लेके आते हैं दोस्तों। घर में मकड़ी के जाले होना, धन का नाश होता है, संपत्ति का नाश होता है दोस्तों। घर में टूटे हुए दर्पण का उपयोग होना,
घर में टूटे हुए दर्पण होने से इंसान को पर्सनालिटी में विकार आता है, डिप्रेशन की बीमारी घर में ज़्यादा फैलती है दोस्तों। घर में चमगादड़ का प्रवेश होना, घर की दीवारों में दरार होना, घर के नल से पानी टपकते रहना, घर की छत पर या किसी भी कमरे में कबाड़ और बेकार की चीज़ों को इकट्ठा करके रखना, पूजा घर में बासी फूल रख के रखना, घर के गमलों में सूखे पत्ते तोड़कर फेंकना, घर में खराब बिजली के उपकरण को रखना। इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान न रखेंगे दोस्तों, तो आप अगर अभी तक करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने अनजाने किया, पर आगे से ध्यान रखें ये कार्य ना करें। ऐसा करने से ना केवल धन रुकता है बल्कि साथ ही सुख सुविधाएं भी खत्म हो जाती, परेशानियां होती है। तो चलिए आपको और भी बता दूं जो कुछ शकुन अपशकुन की बातें जो हम सब घर में ज़रूर मानते हैं। दादी नानी आपने सुना ही होगा बड़े लोग को कहते हुए कि कहीं यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है, यानी आप जिस भी काम से जा रहे हैं उसमें फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है घर से बाहर निकलने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाते हैं तो कोई ना कोई पशु पक्षी हमारे सामने आ जाता है और हम अपनी परंपराओं के डर से वापस आ जाते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए तो कई बार वापस लौट आते हैं, पर ध्यान रखें दोस्तों, ये जान लें कि कोई भी जानवर देखना अशुभ नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जानवर देखने के बाद हमें कार्यों में सफलता मिलती है। तो चलिए मैं बता दूं किस स्थिति में शुभ होता है और किस स्थिति में अशुभ होता है। हमारे कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं, पर ऐसा होता है दोस्तों, इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो इसको हम पीछे मानने से पीछे नहीं हटते हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने बिल्ली कोई खाने की चीज लेके आ जाए और म्याऊ बोल दे तो ये अशुभ होता है। ये क्रिया अगर आप घर आते समय अगर करें या जब आप घर लौट के आ रहे हैं और तब बिल्ली ऐसा करे तो ये अच्छा माना जाता है। जाते वक्त बिल्ली अगर बाईं साइड में दिखे काम पे जाते वक्त तो वो शुभ होता है, और अगर दाहिनी ओर दिखती है तो वो अशुभ होता है। बिल्ली का रास्ता तो सबको पता है दोस्तों कि अड़चने आती है अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो। और यदि हम कहीं प्रवेश कर रहे हैं और बिल्ली दाहिनी ओर से आ रही है, किसी जगह घुस रहे हैं तो अगर दाहिनी साइड से आ गई बिल्ली तो लकी माना जाता है। यदि बिल्ली आपके पैरों के पास आके आपके पैर सूंघने लगे तो ये एक गलत संदेश होता है, समझ जाइए कि कुछ अनहोनी होने वाली है। और अगर बिल्ली किसी लेडी का सिर चाटने लगे तो समझ लीजिए कि उसके विधवा होने का टाइम आ गया है। बिल्ली यदि किसी औरत के पैर चाटने लगे तो माना जाता है उसके ससुर पे कष्ट आता है। दोस्तों कई बार हम निकलते हैं घर से, किसी गंदी एरिया से पास कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सूअर भी दिखाई देते हैं। अगर सूअर कीचड़ में सना हुआ दिखे तो शुभ होता है, लेकिन कीचड़ अगर सूखा हुआ दिखे तो अशुभ होता है। आप कहीं जा रहे किसी काम से और आपको पिग्स दिख गए तो वो शुभ माने जाते हैं। अगर बाईं ओर दिखे तो शुभ और दाईं ओर दिखे तो अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों बंदर जाते वक्त अगर बंदर बाईं ओर दिखे तो शुभता आती है और कार्य में सफलता मिलती है। वहीं रात में यात्रा के लिए निकले और बंदर दिखाई पड़े तो यात्रा मंगलमय होती है। अगर आप कहीं जा रहे हो या वापस आ रहे हो, गधा बाईं ओर दिख जाए तो ये शुभ शगुन होता है। जी हाँ, गधे की बात कर रहे हैं हम। आजकल तो दिखते ही नहीं है गधे। इंसान के रूप में कई लोग मूर्खतापूर्ण हरकत करके अपने आप को इस प्रजाति का साबित करते हैं। बाकी गधे तो आजकल रास्ते पे दिखाई नहीं देते हैं। पीठ के पीछे अथवा एकदम सामने गधे आवाज करें तो अशुभ होने वाला होता है। जाते वक्त गधा दाईं ओर दिखे तो कार्य पूर्ण होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बैल या भैंस दाहिनी ओर बैठी दिखे तो अशुभ संकेत होता है।
सामने से कुत्ता अगर हड्डी या मांस का टुकड़ा लेकर के आ जाए तो अशुभ होता है। सड़क पर छिपकली दिख जाए तो वो भी अशुभ होता है। और बंदर का दाहिना तथा बिल्ली का बाईं ओर दिखना शुभ होता है। दरवाजे पर अगर कुत्ता लगातार भौंकता है तो घर में धन हानि या बीमारी आ सकती है। अगर नेवला दिखाई पड़ जाए तो बहुत शुभ होता है। नेवला वाले स्थान की मिट्टी उठाकर आप अपने घर में रखें, जिससे धन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। पीछे से कोई टोक दे कि कहाँ जा रहे हो तो असफलता मिलती है। पीछे से कोई चाय पूछ लो तो कार्य में सफलता नहीं मिलती है। भैंस का दिखना घर के आगे शुभ संकेत माना जाता है। और गाय, बछड़ा, बैल, सुहागन, मेहतर और चूड़ी पहनाने वाली अगर दिखाई दे तो शुभ शगुन होता है। दूध पिलाती अगर गाय दिख जाए तो शुभ शगुन होता है। और गंदा कुत्ता अगर कीचड़ में सना हुआ दिख जाए तो या रोता हुआ दिख जाए तो ये अशुभता का संकेत होता है। किसी मकान की दीवार पर अगर कुत्ता रोते हुए पंजा मारे तो उस घर में चोरी होने की आशंका होती है। और किसी के अंतिम संस्कार से वापस आ रहे और साथ में कुत्ता आया हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु की आशंका होती है या फिर बड़ी विपत्ति का सामना होने वाला होता है। दोस्तों, अगर कुत्ता रोए तो मुसीबत आने वाली होती है। और अगर आपको पालतू कुत्ता आपको देखकर भौंकने लगे, इसका मतलब कोई ना कोई आपके घर पे विपदा आने वाली है। अगर वो आपके घुटने सूंघे तो कोई लाभ होने वाला होता है। और अगर आपके घर पे उल्लू दिखाई दे तो घर पे संकट आने वाला होता है। मोर की आवाज़ सुनाई देना सफलता का संदेश देती है। अगर किसान दिख जाए लाठी लिए तो कार्य में सफलता मिलती है। चिड़िया अगर बीट कर दे तो भी बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप कार्य पे जा रहे हैं और रास्ते में शव यात्रा दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है कार्य सिद्ध होता है अथवा धन लाभ होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बात की बहुत सारे हमारे देश के शगुन अपशगुन जो हम मानते हैं उनकी। हो सकता है अंधविश्वास हो सकता है वो सत्य हो। आपको मानना है तो मान सकते हैं, नहीं मानना है तो बिल्कुल अपने अपने फेथ की बात है। मोस्ट वेलकम दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल। कोई बात हो तो वीडियो के नीचे आप मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों और फ्रेंड्स से ये रोचक चीज़ें शेयर करते रहें ताकि सभी कोई इस तथ्य के बारे में जान सकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। गुड बाय एंड जय माता दी।